हाय गाइस। बेटा अपन लोग आज वॉल्यूम सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू सेक्शन है, सिंपल है बेटा, इतना टेंशन नहीं आएगा। कैलकुलेशन भी इसकी इजी इजी चलती है। वही अपने तीनों फिगर्स कौन से थे? क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का देखने वाले। नेक्स्ट ईयर जाके अपन बेटा कोन हो जाएगा, स्फीयर, हेमिस्फीयर का देखेंगे। फिर और 10th 11th फ्रस्टम देखेंगे, बट उसको टाइम है। वहां पे जाने के पहले सब कुछ चीज़ों पे रादर अपने ये फिगर्स पे जाने के पहले भी मैं आपको एक बार रिमाइंड कर दूं बेटा, आप लोगों को आई होप यूनिट कन्वर्जन का वीडियो देखा है आप लोगों ने, और याद है बेटा मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते थे। एक फट से एक रिविजन दे रहा हूँ। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता था 1 मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, अपन ऐसा 1 इंटू मीटर इंटू मीटर, 1 इंटू मीटर इंटू मीटर। फिर मीटर्स को अपन सेंटीमीटर में जो करते थे वो था 1। ये मीटर कितना जाएगा? 100 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा आपस से? 100 सेंटीमीटर। और वो वाला भी हो जाएगा अपना 100 सेंटीमीटर। फिर सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब होता था बेटा मेरा 1 मीटर क्यूब की वैल्यू। याद है ना गाइस ये सब कुछ? तो बेटा मैं इस पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। अगर मान लो गलती से याद नहीं है बेटा ये, तो प्लीज़ एक बार यूनिट कन्वर्जन का देख के आ जाओ फट से, ठीक है ना। अब बेटा वॉल्यूम होता क्या है? देखो, वॉल्यूम का मतलब होता है बेटा एक कोई भी जो कंटेनर है, जो भी कोई चीज़ है, मतलब वुड से बना है, मान लो वुड, तो उसमें कितना वुड यूज हुआ है। एक तो उस चीज़ को भी अपन वॉल्यूम बोलते हैं। अगर सॉलिड कंटेनर है, मतलब क्या सर? मान लो एक क्यूब था मेरा, ठीक है, ये पूरा का क्यूब है, पूरा का पूरा वुड से बना हुआ है, तो इसमें कितना वुड यूज हुआ है या कितना स्टील यूज हुआ है, जो भी कितना यूज हुआ है, वो चीज़ हमें वॉल्यूम बताती है। या फिर अगर मान लो हॉलो है, इसके अंदर मैं सामान भर सकता हूँ, पानी वानी भर सकता हूँ, तो इसमें कितना कैपेसिटी आएगा कोई भी लिक्विड का या फिर गैस का भी, उसे भी हम लोग क्या डिनोट करते हैं? उससे भी हम लोग वॉल्यूम को ही डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब देखो बेटा, अपने कुछ कुछ जो फिगर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपना क्यूब, क्यूबॉइड हो गया, एंड लकीली सिलेंडर भी हो गया। इन सब में अपन लोग एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा वाला? वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग? बेस एरिया इनटू हाइट। बेटा ये उन फिगर्स में यूज कर सकते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन पूरा समय सेम रहे। मतलब क्या? देखो मैं तीनों फिगर्स का ड्राइंग बना के आपको, मतलब ये हो गया मेरा मे बी क्यूब, ये हो गया बच्चा लोग मेरा क्यूबॉइड, और ये हो गया मे बी मेरा सिलेंडर, ठीक है। अगर इसको मैं ग्राउंड से परपेंडिकुलर ऐसा कट करूंगा, देखो मतलब यहाँ से ऐसा कट करूंगा मैं, तो देखो जो मेरा बेस था, ये बेस मेरा नीचे वाला बेस रहेगा, वैसे ही आपको यहाँ पे भी तब बेस दिखेगा, ठीक है, एग्जैक्ट सेम रहेगा। इसको भी मैं वैसे ही कट करूंगा, अगर यहाँ से मान लो, तो मुझे वैसे ही दिखेगा। इसको भी कट करूंगा तो भी सेम दिखेगा। मतलब आप लोगों का यूनिफॉर्म है, ऊपर से नीचे तक के शेप चेंज नहीं हो रहा है। बट यही चीज बेटा अगर मैं कोन को देखूं, देखिए ये, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इसको यहां से कट कर दूंगा, तो यहाँ पे सर्कल तो आएगा, बट इससे छोटा सर्कल आ जाएगा, तो इसमें वो फॉर्मूला नहीं चलेगा, ठीक है। मैं कोई और स्फीयर देख लो, अगर मान लो स्फीयर ने अपना तरबूजा समझ लो, उसको मैं अगर काट दूंगा, बेटा उसमें तो बेस ही नहीं था, तो देखो ये इन सब फिगर्स में ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। बट अपने जो 8 में तीनों फिगर है, वहाँ पे वॉल्यूम का ये वाला फॉर्मूला चल जाएगा। क्या होगा बेटा? बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो वॉल्यूम का ये वाला फॉर्मूला भी के लिए लिख लीजिए, फिर अपन तीनों के फॉर्मूला अब भी निकाल लेंगे, रादर आप लोग खुद ही निकाल पाओगे, ठीक है। चलो पॉज करो बच्चा और इसको निकालने की कोशिश करो। चलिए फॉर्मूला लिख दिया, आप सबका अपन आंसर निकाल रहे हैं। देखिए अब ये देखिए, इसका बेस एरिया, इसका बेस एरिया मतलब ये बेस एरिया कितना होगा? साइड साइड साइड, देखो साइड इंटू साइड हो जाएगा बेस एरिया, ठीक है। और हाइट कितनी है इसकी? तो हाइट भी एस ही है, बट इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एस मतलब एस क्यूब हो जाएगा, ठीक है सर। अब देखिए अपन लोग क्यूबॉइड का देखते हैं अभी, ठीक है। इसका देखिए ये बेस एरिया क्या है? एल इंटू बी है, और इसकी हाइट कितनी है सर? उसकी हाइट सर एच है, तो अपना इसका फॉर्मूला क्या हो गया? एल बी एच हो गया। चलो बढ़िया सर। अब ये तीसरा वाला, इसका बेस एरिया कितना है सर? सर्कल है, तो बेस एरिया वाला पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और हाइट कितना है? हाइट सर एच होता है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। खत्म। समझा आपको तीनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे आया? देखो अगर नहीं भी समझा तो आप इतना याद रख लो कि वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट, और बाद में फॉर्मूला क्या है इन तीनों का? एक का एस क्यूब, एक का एल बी एच, एक का पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अगर आप ये बनाना चाहते हो तो पॉज करके बना लो, और साथ ही साथ में जो फॉर्मूला चार्ट था वहां पे तीनों के फॉर्मूला प्लीज अपडेट कर दीजिए। चलिए
अपन जा रहे हैं अभी कहाँ पे, अपने फॉर्मूला चार्ट पे, वहाँ पे इनका कर रहे हैं अपन लोग अपडेट। देखिए इसका क्यूबॉइड का फॉर्मूला हो जाएगा LBH, इसका क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा साइड क्यूब, और सिलेंडर का क्या हो जाएगा बेटा पाई r²h। ठीक है, ये हो गए अपने तीनों फिगर के फॉर्मूला। अब लकीली हम लोग फॉर्मूला से हो चुके हैं। साथ ही अगर आप में खुजली है थोड़ी बहुत, आप लिखना चाहते हो तो वॉल्यूम का यहाँ पे भी लिख सकते हो, बेस एरिया इंटू हाइट। बट ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ 8th तक के चलेगी, 9th में जो नए फिगर्स आएंगे उसमें ये वाले फॉर्मूला नहीं चलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग ये चीज़ नहीं लिखे थे तो प्लीज़ इसको अपडेट कर लीजिए। चलिए ग्रेट, नाउ गेटिंग बैक। अब बेटा मैं आपको ना एक इक्विवेलेंस बताने वाला हूँ। बेटा देखो, अगर मान लो अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट था जिसका वॉल्यूम अपने कैलकुलेट किया जो भी फॉर्मूला से, यानी अगर वो सिलेंडर तो पाई r²h से, क्यूब था तो साइड क्यूब से, और क्यूबॉइड था LBH से, मेरा एट द एंड आ गया मेरा वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। ठीक है, अगर मान लो इतना आ गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट था जो भी शेप का था, इसके अंदर मैं कोई लिक्विड या गैस कुछ भी डाल रहा हूँ, तो बेटा उसका वॉल्यूम कितना होगा, वो हो जाएगा 1000 लीटर। मतलब मान लो मेरे पास सिंटैक्स का टंकी है, सिंटैक्स की टंकी बताया ना क्या होती है, टंकी है। ठीक है, उसका वॉल्यूम था 1 मीटर क्यूब, इसमें भर भर के पानी डाले जा रहा हूँ, तो उसमें कितना पानी आएगा मेरा, उसमें 1000 लीटर पानी आएगा मेरा। क्या आपको याद होना चाहिए। वैसे अगर कोई चीज़ का वॉल्यूम मेरा 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट का 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम आ गया, तो ये किसके, देखो ट्रिपल, ये इक्वल टू नहीं लिखा है, ये ट्रिपल ये डाला है मैंने, वो इक्विवेलेंट हो जाता है। उसके अंदर कितना पानी आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीलीटर पानी आएगा। बेटा ये वाला इक्विवेलेंस प्लीज आप लोग याद रखिए, बहुत काम में आने वाला है बेटा, 8, 9, 10 सब जगह काम में आने वाला है। तो फट से पॉज करके इसको लिख लीजिए। चलिए बढ़िया, अब अपन बढ़ते अपने क्वेश्चन आंसर के राउंड पे। सब बढ़िया सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग मेजरली सब कुछ खुद से कर पाओगे। देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, हाइट पता है। तो अपन लोग फॉर्मूला डाल के LBH से अपन निकाल लेंगे, आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ऑल्सो फाइंड हाउ मच लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो पहले मुझे वॉल्यूम निकालना है सेंटीमीटर क्यूब में, वो मैं निकाल लूंगा। फिर उसके बाद में कितना पानी लीटर्स में आ रहा है वो निकालना पड़ेगा। देखो अपना आंसर कुछ सेंटीमीटर क्यूब में आने वाला है। मान लो मेरे को नहीं पता है, कुछ 80 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है, मान लो, मुझे कोई आइडिया नहीं कितना आ रहा है। तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 80 मिलीलीटर। बट मुझे तो आपने लीटर में पूछा है, तो 80 मिलीलीटर का मतलब कितना हो जाता है बेटा, 80/1000 लीटर, कटा कटा यानी 0.08 लीटर। समझा। तो अब मिलीलीटर को बाद में लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो पॉज करो, क्वेश्चन लिखो, खुद से अटेम्प्ट करो। बेटा पहला क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आगे कई सारे क्वेश्चन आपको सिमिलर पैटर्न के मिलने आए, तो फटफट हो जाएंगे। चलिए ट्राई कीजिए बच्चा इसको सॉल्व करना। देखते हैं अभी अपन लोग आंसरिंग अपना। देखिए लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर, हाइट है 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH, जो कितना जाएगा 10 × 8 × 3 मतलब 240 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। देखो अब 1 सेंटीमीटर क्यूब था 1 मिलीलीटर के इक्विवेलेंट, तो फिर 240 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर हो जाएगा। मान लो आप x लेते हो, इतने में इतना, इतने में कितना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 240 मिलीलीटर आ जाएगी। ठीक है, ये मेरा x आ गया है, मतलब ये उसका हो गया वॉल्यूम। बट मुझे तो क्या चाहिए था, वॉल्यूम इन लीटर्स चाहिए था, तो हो जाएगा 240/1000 लीटर विच विल बी 0.24 लीटर। तो उसमें अगर पानी भरने की कोशिश करूँगा तो इतना 0.24 लीटर पानी आएगा। समझाई चीज क्या हुई है, महाफुद्दू क्वेश्चन था। चलो गलती से आंसर मैच नहीं हुआ था तो पॉज करके इसको भी मैच कर लीजिए अपने आंसर को। ग्रेट, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगेन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेंथ इतना दिया हुआ है, ब्रेथ इतना दिया हुआ है, हाइट इतनी दी हुई है। मुझे अगेन पानी चाहिए लीटर्स में। बेटा आपकी इच्छा, आप मीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, आपको सब कुछ चीज़ें आती है। पिछले इसमें बताया सेंटीमीटर क्यूब से मिलीलीटर भले लाओगे, मिलीलीटर से लीटर कैसे लाना है वो भी कर सकते हो, नहीं सर हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके लीटर में ला लेंगे, आपकी इच्छा। मेरा सजेशन है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके करना। पॉज करो, क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो। चलिए देखते हैं अभी लेंथ कितना है बच्चा लोग अपना 1.5 मीटर था, उसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 150 सेंटीमीटर आ रहा है। ब्रेथ मेरा 25 सेंटीमीटर है, हाइट मेरी 15 सेंटीमीटर ही है। चलिए वॉल्यूम कितना होता है LBH, वो कितना हो गया 150 ×
25 इंटू 15। देखिए उनको 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो ये इंटू ये मुझे ओरली जम गया 225 और 0 एक ऑब्वियसली आगे इंटू 25। अब मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 225 इंटू 25, 5 5 25 प्लस 2 10 12 प्लस 1 10 11। ठीक है, ये जगह 0 प्लस 1 4 5, ये 4, तो आंसर जगह 5 2 6 5, तो आंसर जगह 56250 परफेक्ट सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चा लोग ये मेरा क्या आ गया है, ये मेरा वॉल्यूम आ गया है। अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आता है, 1 मिलीलीटर आता है, तो 56250 सेंटीमीटर क्यूब। भैया एक्स नहीं तो बहुत ईजी कैलकुलेशन है, फट से ऐसे ही 56250 मिलीलीटर आएगा, विच विल बी इक्वल टू 56.25 लीटर। सिंपल था। आई एम होपिंग आपका आंसर बच्चा लोग मैच हुआ था। सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी इतना रुलाया नहीं हमें। कर लीजिए बच्चा लोग, गुड वर्क। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। अच्छा क्यूबॉइड नहीं, सॉरी क्यूब है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, सॉरी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज 7 सेंटीमीटर। तो अब आपको एक क्यूब का वॉल्यूम निकालना, साइड 7 है, आपको पता है क्या करना पड़ता है, पॉज करो सॉल्व कर लो। देख अपना साइड कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कहता है साइड क्यूब मतलब 7 का क्यूब। अगर आपको याद नहीं है, मुझे याद नहीं कि 343 होता है या नहीं होता है, ठीक है, तो मैं कैलकुलेट करूँगा। देखो 7 इंटू 7 49, 49 7 का कर रहा हूँ, 63 प्लस 6 28 343। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया मेरा, विच इज इक्वल्स टू 343 सेंटीमीटर का क्यूब। मेरा स्क्वायर में मत डाल देना, वॉल्यूम में हमेशा क्यूब में जाता है ये, ठीक है ना। अपने एरिया में स्क्वायर में आता है, यहाँ पे क्यूब में आता है। हो गया। अब बेटा यहाँ पे उसने मांगा नहीं था कि कितना लीटर, कितना मिलीलीटर, कितना क्या पानी आ रहा, नहीं, तो यहीं पर छोड़ देना, ठीक है ना। चलो पॉज करो बच्चा इसको और सॉल्व कर लो। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक कंटेन्स इतना वुड। अब देखो एकदम समझ में नहीं आ रहा, तो आप यूनिट देखो, ये क्यूब दिया हुआ है मतलब वॉल्यूम है इसका, ठीक है। इफ इट इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग 4.5 सेंटीमीटर हाई, फाइंड इट्स ब्रेथ। बेटा आपने को वॉल्यूम दिया है, लेंथ दिया है, हाइट है, ब्रेथ पूछा है, फॉर्मूला में डालेगा, जो चीज़ वेरिएबल रहेगा, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बचपन में सीखा था, उसके हम सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चा लोग इसको पॉज कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। चलो अब देखते हैं क्या है बेटा हमें दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ है 189 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 45/10 सेंटीमीटर, डेसिमल को उसमें कर लिया, ब्रेथ मुझसे पूछा है, तो मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH, मतलब कितना हो जाएगा 189 इज इक्वल टू 7 इंटू बी की वैल्यू पता नहीं है, एच की वैल्यू 45/10, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं अपन लोग। तो देखिए ब्रेथ की वैल्यू हो जाएगी 189, ये 10 ऊपर गया, नीचे 7 गया है बच्चा, और ये 45 गया है, मुझे दिख तो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है ये, ठीक है 63, और ये हो रहा है 15, ये 1 ज़ा, ये 9 ज़ा, ये 3 ज़ा, ये 5 ज़ा, अब देखिए 1 ज़ा, ये 2 ज़ा, तो इम्प्लाइज ब्रेथ कितना हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर हो गया। कुछ था क्या बच्चा होगा इसमें, सिंपल सा था बच्चा, ये तो सरफेस एरिया वाले में भी अपन ऐसे खुद्दू खुद्दू क्वेश्चंस कर चुके हैं, रादर ये और ज़्यादा इजी पड़ेगा अभी तो हमें कैलकुलेशन के कारण, ठीक है। तो चलिए अगर गलती से आंसर मैच नहीं हुआ था तो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। आपको रियलाइज हो रहा है ना कैलकुलेशन इसके ज़्यादा ईजी है, फॉर्मूला भी ईजियर है। सिमिलर पैटर्न में बच्चा लोग ये देखिए वही क्वेश्चन है, आप लोग इसको पॉज करके ट्राई कीजिए, इसमें आपको लेंथ और ब्रेथ ने विड्थ दी हुई है, अब हाइट पूछा है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लो बच्चा लोग इसको भी सॉल्व। देखिए लेंथ है हमारी 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारी 8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम है हमारा 480 सेंटीमीटर क्यूब, हमसे उसने हाइट पूछी है, तो वॉल्यूम क्या होता है LBH, मतलब 480 इज इक्वल टू 10 इंटू 8 इंटू H, तो देखिए 480 अपॉन 10 इंटू 8 इज इक्वल टू H होगा, ये इससे कटा 1 ज़ा 6 ज़ा, राइट, हाइट के लिए 6 सेंटीमीटर आ गई। आई थिंक पिछले क्वेश्चन में भी 6 आया था, बट उससे गलती से हो गया, दोनों सेम, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो इसमें कुछ समझाने का था नहीं, कर लो सॉल्व। गुड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक ये बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है, येस।
दिस इज अ वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। सर कहाँ से, वही तो है। अ मिल्क कंटेनर इज 8 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ और ब्रेथ दिया है, हाइट पूछा है, वॉल्यूम पता है। बेटा ये क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में छोटा सा डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस? बेटा यहाँ पे आपको वॉल्यूम ना लीटर में दी हुई है, आपको पहले सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ यार क्वेश्चन को समझिए। देखो अपने को वॉल्यूम दी है 4 लीटर, बट जब मैं मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके आता हूँ तो मैं सेंटीमीटर क्यूब में आते हैं आंसर, तो मुझे इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो याद करो इक्वेलेंस, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर था, तब ये x सेंटीमीटर क्यूब 4 लीटर का मतलब कितना हो जाएगा बच्चा लोग? कुछ नहीं, 4000 मिलीलीटर होगा। तो इससे कारण x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? परफेक्ट, x की आ जाएगी 4000 सेंटीमीटर क्यूब। इतने में इतना, तो इतने में कितना क्रिस क्रॉस करोगे तो उससे आएगा। आपको पहले वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दी थी, उसके पिछले क्वेश्चन में देखिए बच्चा लोग आपको कहाँ गया, यहाँ पे वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दी थी, तो वैसे आपको यहाँ पे भी वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ही निकालनी पड़ेगी पहले। ये हो गया। अब देखो, अब मुझे लेंथ पता था शायद से, लेंथ कितना है? 8 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितना था? 50 सेंटीमीटर है, हाइट मुझे नहीं पता है, वॉल्यूम मेरा कितना है? 4000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम इज एल बी एच, मतलब 4000 इज इक्वल टू 8 इंटू 50 इंटू एच की वैल्यू पता नहीं है। अब सॉल्व किया बेटा मैंने, तो 4000 अपॉन 8 इंटू 50 इज इक्वल टू एच, ये इससे कटा, ठीक है, ये 8 5 40 हो रहा था, ये कट के 10 आ रहा है, इम्प्लाइज हाइट की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझा गाइस ये क्या हुआ है? हाँ, सिंपल, श्योर, गुड वर्क गाइस। चलिए पॉज कीजिए, इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। ये अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज ये, ठीक है, अपने को साइड ढूंढना है और साथ साथ टीएस है, टीएस का याद है ना, क्यूब का फॉर्मूला 6 साइड स्क्वायर, वो भी ढूंढना है। तो बच्चा लोग इसको पॉज करो और सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को। देखिए अपने को फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड का क्यूब, मतलब 512 इज इक्वल टू साइड का क्यूब। किसका क्यूब 512 था? याद करो, 8 का क्यूब था 512, नहीं याद है तो कोई बात नहीं ना। 512 का 2, ये 256, ये 2, ये 128, ये 2, ये 64, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1। देखो ये तीनों का पैर, ये तीनों का पैर, ये तीनों का पैर, तो अपने आप साइड के लिए 8 सेंटीमीटर आ गई। गुड वर्क। अब बच्चा लोग जैसे ये आ गया अपना, इसके बाद में क्या था? टी एस ए का फॉर्मूला 6 साइड स्क्वायर, 6 इंटू 8 का स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 8 इधर 64 होता है, 64 6 24, 10 2 36 37 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म, आपका टी एस ए भी आ गया। देखा जाए तो इसने वॉल्यूम को और टी एस ए को एक ही क्वेश्चन आपसे पूछवा लिया, कोई बड़ी बात नहीं थी। चलिए सॉल्व कर लीजिए बच्चा लोग इसको भी। Nice, good work guys. Now guys, find the height of a cuboid whose volume is this much and base area is this much. तो ये कैसे? अरे यार याद करो ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़े थे अपन लोग, क्या? बेस एरिया इनटू हाइट। क्यूबॉइड वाले में इसमें चलता था ना, वो फॉर्मूला डालो और सॉल्व करने की कोशिश करो, आंसर फटाफट आप लोगों के आ जाएंगे। ठीक है, चलो करो बच्चा लोग। देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट, ये एक मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है ना। वॉल्यूम कितना है? 275 इज इक्वल टू बेस एरिया 25 इंटू हाइट, ठीक है। ये इधर जाएगा तो 275 अपॉन 25 इज इक्वल टू हाइट, ये 1 जा, ये 11 हो जाएगा, एम्प्लाइज हाइट के लीजिएगी 11 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं, फुद्दू सा क्वेश्चन था बच्चा लोग। पॉज कर लो इसको भी और सॉल्व कर लो, गलती से आंसर मैच नहीं हुआ था तो। नेक्स्ट वही, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया, अब ये है इस 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 बार लिखा गया, और वॉल्यूम इतना है। कुछ भी नहीं बच्चा लोग, ये तो क्वेश्चन में वाले भी, ठीक है ना। फट से इसको भी पॉज करो, क्वेश्चन लिखो, सॉल्व कर लो। चलिए देखिए सोल्यूशन इसका। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम कितना है? 900 इज इक्वल्स टू 180 इंटू हाइट,
तो हाइट की वैल्यू कितनी जाएगी 900/180, जो कट कट के 5 हो जाएगी, इम्प्लाइज हाइट कितना जाएगा मेरा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल ना। चलो आई एम प्रीटी श्योर आपका आंसर मैच हुआ होगा, नहीं हुआ है तो प्लीज पॉज करके सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आई एम यस, ये क्वेश्चन बढ़िया है। देखो ऐसे क्वेश्चन मैं सरफेस एरिया में किए हुए। व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ इट्स एजेस आर डबल्ड। याद को अपन सरफेस एरिया में किया था, अब वैसा ही है यार। सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड इसका सब पार्ट है ट्रिपल्ड और थर्ड है हाफ्ड। मैं आपको पहला वाला करके दे रहा हूँ, अब बचे हुए दो खुद से ट्राई करना पहले, ठीक है। तो देखिए ये मेरा ओरिजिनल है मान लो, और ये मेरा न्यू वाला सिचुएशन, ठीक है। ओरिजिनल का मेरा साइड कुछ अगर x है तो दूसरा न्यू वाले का 2x हो जाएगा। अब देखो वॉल्यूम क्या जाएगा साइड का क्यूब मतलब x का क्यूब, इसका क्या जाएगा न्यू वाले का साइड का क्यूब मतलब 2x का होल क्यूब मतलब 8x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ न्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओल्ड की वैल्यू कितनी हो रही है 8x क्यूब अपॉन x क्यूब, कटा कटा मतलब ये 8 टाइम्स हो रहा है आंसर। तो अगर आपने डबल किया है साइड तो वॉल्यूम कितने बार हो गया 8 टाइम्स हो गया। वैसे आप ट्रिपल्ड का भी ट्राई कीजिए और हाफ का भी ट्राई कीजिए, ये तो आपको खुद से सॉल्व करना ही है। बच्चे दोनों का एक बार आप ट्राई कर लीजिए पॉज करके। चलिए अब मैं आप लोगों को सेकंड वाला ट्राई करके देखते हैं अपना, ठीक है। सेकंड वाले का क्या है, इफ इट इज ट्रिपल्ड तो ये 3x होगा, ठीक है। तो मेरा वॉल्यूम कितना जाएगा 3x का होल क्यूब जो कितना रहेगा 27x क्यूब हो जाएगा। अब मैंने वॉल्यूम न्यू अपन वॉल्यूम ओल्ड निकाला तो 27x क्यूब अपॉन x क्यूब, कटा कटा आंसर 27 टाइम्स हो गया। सिंपल था। ये वाला भी अगर गलती से कोई कैलकुलेशन गलती की हो, देखो 3 का क्यूब 9 नहीं होता है, 3 इंटू 3 नहीं करते, 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है, ठीक है ना। चलो कर लो बच्चा लोग इसको भी। नाउ द लास्ट वन, इसका सब पार्ट क्या है बच्चा, इफ इट इज हाफ्ड, हाफ मतलब ये x/2 हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा x/2 का होल क्यूब विच विल बी x³/8। देखो वॉल्यूम न्यू यानी x³/8 डिवाइड बाय वॉल्यूम ओल्ड मतलब x³। देखो जिनको ऐसे कैलकुलेशन नहीं जमते, मेरे को नहीं जमते थे, तो मैं अपना नॉर्मल इसमें आता है x³/8 डिवाइड बाय x³ मतलब हो जाएगा x³/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/x³, कटा कटा आंसर कितना हो रहा है मेरा 1/8 टाइम्स। समझा गाइस ये क्या हुआ है? सिंपल सा था ना ये भी। चलो गुड, पॉज कीजिए बच्चा, इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ सिंपल एंड आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। नजर ये क्वेश्चन अपन ऊपर कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यूब ए हैज साइड thrice as long as cube B. What is the ratio of volume of cube A to that of volume of cube B? पॉज करके खुद से ट्राई करो, कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं, ये क्यूब ए, ये है क्यूब बी। साइड क्यूब ए का साइड बी से 3 गुना है, तो बी का अगर x होगा तो इसका 3x होने वाला है। अब तो खत्म हो गया, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3x का क्यूब मतलब 27x क्यूब हो जाएगा, और ये तो x क्यूब ही रहेगा। अब मुझे क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए, वॉल्यूम ऑफ ए अप टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ बी, वो कितना हो जाएगा 27x क्यूब अपॉन x क्यूब, कटा कटा आंसर 27 रहेगा। खाता देखो ट्रिपल वाला जैसा था ना वो वैसे ही हो गया सॉल्व, ठीक है। चलिए गाइस इसको पॉज कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। चलो गुड बेटा, अब ये सेशन में हमने इतना देखा है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या है इसका ही और आगे क्यूब क्यूबॉइड का ही करेंगे, सिलेंडर नहीं होगा नेक्स्ट में। उसके बाद वाले में सिलेंडर आएगा जहाँ पे आपसे फॉर्मूला डिस्कस मैं करूँगा। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ फॉर्मूला 2-3 बार पढ़ा करो आप लोग रोज। आप ऐसा करोगे ना 3-4 दिन में पूरे फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएंगे। और क्या होगा फिर 9th स्टैंडर्ड में आपको पहले से ये 3 इसके फिगर के फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, बच्चों जो 3 न्यू फिगर्स आते हैं उसके ही याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए गाइस नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, बाय गाइस।